हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं पीटी 365 गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आज हम पूरा फिनिश करेंगे, जो कि बहुत बड़ा लेक्चर है। कोशिश करेंगे जितनी भी स्कीम्स है कवर हो जाए, और वीडियो 1 घंटे तक की हो सकती है। तो मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना चैनल को। हम स्टार्ट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्ट्रेंथन कर रहा है, जो उसका पहला न्यूज़ है वो है स्ट्रेंथनिंग टीचर लर्निंग रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोजेक्ट। ये स्टार्स प्रोजेक्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इम्प्रूव करता है ओवरऑल मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम में थ्रू इंटरवेंशन। ये फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपका जो वर्ल्ड बैंक है उनने एड करा है प्रोजेक्ट को, और ये इम्प्लीमेंट होगा न्यूली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। प्रोजेक्ट अलाइन है। तो ये जो प्रोजेक्ट है अलाइन है विद ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कवर करता है 6 स्टेट्स को: हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा। स्टेट सपोर्ट करेंगे डेवलपिंग, इम्प्लीमेंटिंग, एवेलुएटिंग, इम्प्रूविंग इंटरवेंशन जो डायरेक्टली आपका लिंक करते हैं इम्प्रूव करेगा एजुकेशन आउटकम्स। स्कूल वर्क करेंगे ट्रांजिशन स्ट्रैटेजी फॉर इम्प्रूव लेबर मार्केट आउटकम्स। मेजर कमिटीज़ की बात करें या कॉम्पोनेंट्स की बात करें, यहाँ पे नेशनल लेवल पे आपका स्ट्रेंथन करता है एमओई को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल डेटाबेस, जो कैप्चर करता है रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा रिटेंशन, ट्रांजिशन, कंप्लीशन रेट ऑफ स्टूडेंट्स। स्ट्रेंथन करता है लर्निंग असेसमेंट सिस्टम, इस्टेब्लिश करता है नेशनल असेसमेंट सेंटर पारक, जो कि आपका कंटिन्यूस ट्रैक करता है लर्निंग और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जो कि एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ता है। स्टेट लेवल की बात करें तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और फाउंडेशन लर्निंग की बात करता है। स्ट्रेंथन करता है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, वोकेशनल एजुकेशन, गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, मैनेजमेंट। इम्प्रूव करता है सर्विस डिलीवरी। स्ट्रेंथन करता है वोकेशनल एजुकेशन स्कूल में थ्रू मेन स्ट्रीम करियर गाइडेंस और काउंसलिंग, इंटर्नशिप और बड़ी सारी चीज़ें जो आती है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप, PMRF स्कीम। बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ रिसर्च हायर एजुकेशन में। अट्रैक्ट करती है फेलोशिप स्कीम, जो अट्रैक्ट करती है बेस्ट टैलेंट रिसर्च में, और ये रियलाइज़ करती है विजन ऑफ डेवलपिंग थ्रू इनोवेशन। स्कीम जो है यहाँ पे लॉन्च हुई है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years, और ये 2018 से स्टार्ट हुई थी। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में बड़े सारे इंस्टीट्यूशन जैसे IIT हो गए, IISER हो गए, IIS हो गया, बेंगलुरु हो गया, ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी NITs ऑफर करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिग्री। उनके लिए कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है थ्रू रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस और परफॉर्मेंस जो है रिव्यू होगा सूटेबली थ्रू नेशनल कन्वेंशन। स्टूडेंट्स जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से एक्सेप्ट फॉर IISc, IIT, NIT, IISER, IIT जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो गेट स्कोर का है वो रिड्यूस कर दिया है 650, पहले 750 था। मैक्सिमम CGPA जो होगी 8 या उससे ज़्यादा या उसके बराबर हो सकती है। यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन है, लेटरल एंट्री अलाउड नहीं है, जहाँ पे आप समझ सकते हो। स्टूडेंट जो परस्यू कर रहे हैं PhD इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं PMRF के अंडर, उनको बड़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसके अंदर। इसके अलावा मिड डे मील की बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट स्कीम है। मिड डे मील आपको पता ही है, आपने सबको पता ही है, मिड डे तो ऐसा बड़ी न्यूज़ में रहती है। एनहांस करती है इनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस जो होती है। साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करती है न्यूट्रिशन लेवल, जो चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ताकि जो स्कूल में जा रहे बच्चे उनको खाना मिले फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि उनका न्यूट्रिशन बढ़े और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। ये इसका मेन मकसद था। इंटेंडेड बेनिफिशरीज की बात करें, स्कूल चिल्ड्रंस जो क्लास 1 to क्लास 8 में पढ़ रहे हैं लोकल बॉडीज़, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में, स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में, मदरसास, मकताब सपोर्ट करते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंडर। इसके अंदर जो सेंटर रन करता है एजुकेशन गारंटी है स्कीम, जो ऑल्टरनेटिव इनोवेशन एजुकेशन है, नेशनल चिल्ड्रन लेबर प्रोजेक्ट है, जो बड़े सारे एरियाज़ में वर्क कर रहे हैं वो उसके अंदर आएंगे। इसके अलावा फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हैं कुक्ड मिड डे मील, जिसमें 450 कैलोरीज होती है, 12 ग्राम प्रोटीन होता है, हर चाइल्ड को मिलेगा। प्राइमरी लेवल पे 700 कैलोरीज मिलेगी और 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा अपर प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है न्यूट्रिशन सपोर्ट, चिल्ड्रंस को सपोर्ट देता है, उनको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन सपोर्ट एलिमेंट्री स्टेज पे,
ड्राउट अफेक्टेड एरियाज़ में ड्यूरिंग समर वेकेशन। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और कॉस्ट जो है मिड डे मील का वो सेंटर और स्टेट डिवाइड करती है। सेंटर प्रोवाइड करता है फ्री फूड ग्रेन स्टेट्स को। कॉस्ट ऑफ कुकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन या पेमेंट जो होती है कुक्स को और हेल्पर्स को सेंटर और स्टेट के हिसाब से डिवाइड होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है लार्जर शेयर। कंट्रीब्यूशन जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करें कि कौन मॉनिटर करता है। पहले है एम्पावर्ड कमेटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिखती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है मैकेनिज्म जो है नेशनल स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी। ये मॉनिटर करती है बेसिकली। और सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन का इनका वो होता है हेड, एज वेल एज प्रोग्राम अप्रूवल बोर्ड भी होता है। स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी में आपका स्टेट चीफ सेक्रेटरी होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो ये चेयरमैनशिप जो होती है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे रहती है लोकसभा की डिस्ट्रिक्ट पे। लोकल लेवल ग्राम पंचायत ग्राम सभा में जो मेंबर्स है विलेज एजुकेशन कमेटी के या पेरेंट टीचर एसोसिएशन के या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ये देखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा रिवाइज नॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज़ आया है कुकिंग कॉस्ट लिंक इन्फ्लेशन इंडेक्स का, जो कि ऑफसेट करता है इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का फूड आइटम्स का जो आपका मिड डे मील स्कीम के अंदर आता है। रिविजन होता है ट्रांसपोर्टेशन रेट का फ्रॉम 75 पर क्विंटल फॉर अदर देन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट टू पीडीएस रेट। सब्जेक्ट रहता है हमें मैक्सिमम 150 पर क्विंटल। इसके अलावा रिवीजन जो है मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन की बात करें तो 2 to 3% रहता है टोटल एडमिसिबल रिकरिंग सेंट्रल असिस्टेंस, जो अनेबल करता है स्टेट्स को यूटी को बेटर सुपरविजन, मॉनिटर करता है स्कीम को। असिस्टेंस प्रोवाइड होते हैं किचन डिवाइसेस को जो इन्हांस करता है आपका 5000 पर स्कूल से लेके 11,000 से लेके 25,000 बेस्ड ऑन इनरोलमेंट रेशियो जो रहता है इनेबल करता है स्कूल्स के लिए कि वो रिप्लेस करें एडिक्वेट किचन डिवाइसेस। दो नए कंपोनेंट है इसमें। पहला है रिपेयर ऑफ किचन कम स्टोर्स, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है 10,000 फॉर द किचन कम स्टोर्स कंस्ट्रक्शन जो होता है 10 ईयर्स अगो था, जो कि शेयरिंग बेसिस पे रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में। फोर्टिफिकेशन जो फूड आइटम्स की होती है वो सिस्टमैटिक मैनर में होती है फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, जो कि आपका स्टार्ट करते हैं विद राइस किचन गार्डन्स हर स्कूल में जो इंकरेज कराया जाता है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन जो है डेलीगेशन ऑफ पावर में यहाँ पे स्टेट और यूटी जो है इनको फ्लेक्सिबिलिटी यूटिलाइज करते हैं। प्रायर अप्रूवल होता है एमएचआरडी का, 5% का एनुअल वर्क प्लान होता है और बजट जो है इसका नया इंटरवेंशन के साथ होता है इसमें। और कौन कौन से नॉर्म्स है जिसकी हम बात कर सकते हैं। पहला है पल्सेस जो बफर स्टॉक से यूज़ होते हैं। स्टेट्स और यूटी प्रोक्योर करते हैं पल्सेस जो लोकल टेस्ट के हिसाब से रहते हैं फॉर मिड डे मील स्कीम। यहाँ पे सेंट्रल बफर स्टॉक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट करा है। सेकेंड है मॉनिटरिंग ऑफ अटेंडेंस। यहाँ पे जितने भी स्टेट यूटी है वो रिक्वायर्ड है कि वो इंश्योर करे डेली डेटा जो 100% स्कूल का होगा अपडेटेड रहेगा ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा मेन्यू अंडर एमडीएम स्टेट्स और यूटी रिक्वायर्ड है कि अडॉप्ट करे, बड़े सारे मीन्स को डेवलप करें जो रिफ्लेक्ट करते हैं लोकल टेस्ट को, लोकल प्रोड्यूस को, जो डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट डेज पे। इसके अलावा जो है तिथि भोजन है, ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है, इंकरेज करता है लोगों को कि वो कम्युनिटी में सेलिब्रेट करें इंपॉर्टेंट डेज जैसे चाइल्ड बर्थ हो गया, मैरिज हो गया, और कंट्रीब्यूट करें एमडीएम स्कीम को, मिड डे मील्स को। तिथि भोजन सब्स्टिट्यूट नहीं है एमडीएम का बट सप्लीमेंट करता है या कॉम्प्लीमेंट करता है मिड डे मील स्कीम का। इसके अलावा मंदिर, जेल्स और गुरुद्वारा में भी यूसेज हो सकता है। जितने भी स्टेट और यूटी है उनको यह एडवाइस कराया था कि वो इन्वॉल्व रहे कम्युनिटी में और बड़े सारे एजेंसी जैसे जेल हो गया, मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया कि वो मिड डे मील स्कीम वहाँ पे भी चलाएं। नेक्स्ट है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, निष्ठा। तो ये निष्ठा इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। ये बेसिकली मोटिवेट करता है और इक्विप करता है टीचर्स को कि वो इंकरेज करे फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स में ताकि वो हैंडल करे डाइवर्स सिचुएशन और फर्स्ट लेवल काउंसलर एक्ट करें। बेनिफिशरी की बात करें 42 लाख पार्टिसिपेंट है जो टीचर्स और हेड ऑफ स्कूल्स आते हैं एलिमेंट्री लेवल पे, गवर्नमेंट स्कूल्स पे, फैकल्टी ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCRT और
डाइट आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और यहाँ पे ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स भी आते हैं, क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर्स भी आते हैं स्टेट और यूटी में। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स भी आता है जो एलिमेंट्री लेवल पे होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा जो 2019 से 20 से रहता है। इनिशिएटिव की बात करें तो कैपेसिटी यहाँ पे बिल्ड करती हैं टीचर्स की, स्कूल्स की, प्रिंसिपल की एलिमेंट्री स्टेज पे। डिफरेंट मॉडल्स अंदर डिफरेंट स्कीम्स की बात करें तो 3 मॉडल में डिवाइडेड है। एक तो स्टैंडर्डाइज मॉडल है जो डेवलप करता है नेशनल लेवल पे, जो स्टेट्स और यूटी के होते हैं। सेकेंड है एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल्स जो इंक्लूड करता है एजुकेशनल गेम्स, क्विजेस, सोशल इमोशनल लर्निंग, मोटिवेशन, इंटरैक्शन, टीम बिल्डिंग, प्रिपरेशन फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट। फिर आपका पोस्ट ट्रेनिंग मॉडल आता है जो इंटीग्रेट करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम जो एम्बेडेड है, पोस्ट ट्रेनिंग इंटरवेंशन जो आता है, प्रोविजन ऑफ मेंटरिंग। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये मोबाइल ऐप है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि बेस है मॉड्यूल में, आपका मॉड्यूलर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग इन्वायरमेंट जो डेवलप करा गया है एनसीईआरटी के द्वारा। ये इंश्योर करता है स्मूथ फैसिलिटेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी, इनेबल करता है टीचिंग मेथड जो सपोर्ट करता है टीचर को। इसके अलावा यहाँ पे समग्र शिक्षा जो स्कीम है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड स्कीम है स्कूल एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन है, इनहांस करती है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रिज करती है सोशल और जेंडर गैप्स सोशल स्कूल एजुकेशन में, जो स्कूल एजुकेशन में जो डिफरेंस आता है अमीर और गरीब बच्चों में, उसको ये गैप को कम करता है। तो समग्र शिक्षा ये स्कीम आप ध्यान रखना स्कूल एजुकेशन की है। इंश्योर करता है इक्विटी इंक्लूजन सारे लेवल्स पे स्कूल एजुकेशन के, इंश्योर करता है मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो स्कूल प्रोविजन पे है, प्रमोट करता है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। फिर आता है सपोर्ट स्टेट्स में आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है राइट टू ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई एक्ट 2009। स्ट्रेंथन करता है अपग्रेडेशन करता है एससीईआरटी का, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, और डाइट का जो नोडल एजेंसी है इसकी टीचिंग ट्रेनर की। इसके अलावा फीचर्स की बात करें ओवर आर्किंग प्रोग्राम है स्कूल एजुकेशन सेक्टर की जो कि एक्सटेंड करती है प्री स्कूल से क्लास 12 तक का। तो यहाँ पे 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपका राष्ट्रीय माध्यमिक जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, और स्कीम जो है आपका टीचर्स एजुकेशन को सबस्यूम कर दिया है, मतलब उसके अंडर आता है समग्र शिक्षा के अंदर, ठीक है ना। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हो, समग्र शिक्षा मतलब होलिस्टिक एक तरह से। तो इसके अलावा जो बात करें ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो इम्प्लीमेंट होती है सिंगल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी से स्टेट लेवल पे और यूटी लेवल पे, ठीक है ना। मेजर इंटरवेंशन जो होता है इसका ऊपर से बात करते हैं हम, यूनिवर्सल एक्सेस मिलता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिटेंशन पे, जेंडर एंड इक्विटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, क्वालिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट टीचर्स की सैलरी के लिए, डिजिटल इंटरवेंशन होता है, आरटीई आता है जिसमें आपका नोटबुक यूनिफॉर्म आता है, प्री स्कूल एजुकेशन आ गया, वोकेशनल हो गया, वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स हो गया, टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, प्रोग्राम मैनेजमेंट और नेशनल कॉम्पोनेंट। फोकस करा जाता है रीजनल बैलेंस पे, प्रेफरेंस होती है इंटरवेंशन जो आपको एजुकेशनल या बैकवर्ड ब्लॉक्स पे होती है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट पे होती है, इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पे। स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बॉर्डर एरियाज पे बात करते हैं, यहाँ पे 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। रक्षा की बात करें तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है जहाँ पे गर्ल्स को सिखाया जाता है कि वो साइकोलॉजिकली, इंटेलेक्चुअली और फिजिकली स्ट्रांग रहे रक्षा के अंडर, और ये प्रोटेक्ट करता है उनको अपने आप को इन द टाइम ऑफ डिस्ट्रेस। इसके अलावा दीक्षा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है टीचर्स के लिए जो कि एक्सटेंसिवली यूज़ होता है अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स फॉर टीचर्स। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है ये भी। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एक्सेस देता है, रिटेंशन देता है, ब्रिजिंग ऑफ जेंडर एंड सोशल कैटेगरी ऑफ गैप्स इन एजुकेशन, एनहांस करता है लर्निंग लेवल ऑफ चिल्ड्रंस बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज जो है जितने भी बैकग्राउंड के हैं उनको ये बेनिफिट करता है आपका, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स की बात करें, 2018-19 में ये स्कीम सब्सिम हो गई थी, समग्र शिक्षा अभियान, जिससे हमने अभी फिनिश करा है समग्र शिक्षा अभियान, तो उसको आप चेकआउट कर दो। इससे पहले वाली स्कीम ही है वो है। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है बड़ी सारी वैरायटी ऑफ इंटरवेंशन, जैसे ओपनिंग ऑफ न्यू स्कूल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स जो हो गए आपके, स्वच्छ विद्यालय कैंपेन के अंडर आता है, जहाँ पे सेपरेट टॉयलेट्स बनाए जाएंगे गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। पीरियोडिक टीचर ट्रेनिंग होगी, एकेडमिक रिसोर्स सपोर्ट भी मिला जाएगा। इसके अलावा कुछ सब प्रोग्राम है सर्व शिक्षा अभियान के अंडर, ये भी हमें जानना ज़रूरी पड़ जाता है, जिसमें पहला है पढ़े भारत बड़े भारत। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और यूटी और स्टेट्स जो हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे प्रोग्राम का कि अर्ली रीडिंग प्रमोट करना चाहिए क्लास 1 to 2 तक, जहाँ पे राइटिंग विद कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स होने चाहिए, इनकलकेट होना चाहिए स्टूडेंट्स में, और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स मतलब मैथमेटिक्स जो होती है आपकी वो होनी चाहिए। 2 ट्रैक होता है इस प्रोग्राम का। पहला है अर्ली रीडिंग और राइटिंग विद कॉम्प्रिहेंशन जो हो गया ERWC, और फिर मैथमेटिक्स EM। फॉलोअप की बात करें तो यहाँ पे नेशनल रीडिंग इनिशिएटिव है जो लॉन्च हुआ है, ताकि वो डेवलप करे, प्रमोट करे हैबिटेट ऑफ लर्निंग और रीडिंग अमंग स्टूडेंट्स एलिमेंट्री स्कूल में। देयरफॉर ये एक्सटेंड करता है प्रोग्राम क्लास 2 8 तक। एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट होगी, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में होगी उनको प्रोवाइड होगी लाइब्रेरी भी। इसके अलावा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब कॉम्पोनेंट है ये सर्व शिक्षा अभियान का और RMSA का। ठीक है, RMSA जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, ठीक है ना। तो RMSA को याद रखना क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। तो राष्ट्रीय आविष्कार क्या है अभियान, इसमें ये सब कंपोनेंट है SSA का और RMSA का। 2015 में लॉन्च हुआ था और इसका मेन मोटिवेशन और इंगेजमेंट रहता है चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और इन्फरेंस होगी ड्राइंग की, उससे इंटरैक्टिव रहता है, जो इनसाइड और आउटसाइड क्लासरूम एक्टिविटीज़ में भी रहेगा। मेंटरिंग होगी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, जैसे IIT हो गया, IIM हो गया, IISER के थ्रू हो गया, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है इनोवेशन प्रोग्राम में, स्टूडेंट एक्सचेंज में। इसके अलावा प्रमोट करती है साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, टेम्परामेंट और इंक्वायरी इन प्रमोटिंग, जो फंडामेंटल ड्यूटी में आती है, आर्टिकल 51 क्लॉज A। बेनिफिशरी की बात करें 6 to 18 के एज में है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं, और KVs, स्पेशल स्कूल, स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल्स गोइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12 साइंस में। विद्यांजलि की बात करें तो ये स्कूल वॉलंटरी प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है जो एनहांस करता है कम्युनिटी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट रन एलिमेंट्री स्कूल में, जो अक्रॉस द कंट्री होती है। ये आता है आपका अंडर द एजिस ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। प्रमोट करता है, इन्वेस्टाइज करता है, लोगों को एक साथ लाता है और विलिंगली वॉलंटियर करता है उनके सर्विसेज स्कूल लेवल पे जो ज़रूरत पड़ती हैं। वॉलंटियर करता है, एक्ट एज अ मेंटर, कॉन्फिडेंट्स आपका कम्युनिकेटर्स चिल्ड्रंस के साथ। बेनिफिशरी की बात करें तो चिल्ड्रंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल यहाँ पे है इसका बेनिफिशरी। तो विद्यांजलि इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, ठीक है ना। अब आता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इंपॉर्टेंट है, 2004 की स्कीम है। रेजिडेंशियल किसके लिए, रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जो अपर प्राइमरी लेवल पे रहती है, गर्ल्स के लिए, जो SC ST OBC के लिए बिलोंग करती है, कोई भी माइनॉरिटी में। स्कीम जो इम्प्लीमेंट होती है वो EBB के थ्रू होती है, एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक्स के थ्रू, जो कंट्री में जहाँ पे फीमेल रूरल लिटरेसी बिलो द नेशनल एवरेज है वहाँ पे ध्यान देता है, और जेंडर गैप जो लिटरेसी में है उसको ध्यान देता है। मिनिमम जो रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड होता है 75% होता है गर्ल्स के लिए, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी में बिलोंग करती है, और 25% उनके लिए होता है जो गर्ल्स बिलो पावर्टी लाइन्स के लिए होती है, मतलब जनरल कैटेगरी भी आती है इसमें फाइनली। इसके अलावा आपको मैंने बोला था RMSA जो है आप याद रखना, ये बाद में आएगा। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसका स्कीम जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात करता है। इनरोलमेंट की मतलब जो लोग आ रहे हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जो बच्चे
स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन फिर बाद में वो आते ही नहीं है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो अचीविंग अ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 75% होना चाहिए। पहले 25% कम था, मतलब यहाँ पे आपका 52 ले लो, 52.26% जो था 2005 से 2006 के बीच में था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। क्लासेस की बात करें यहाँ पे 9 to 10 का है विद इन 5 years ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। प्रोवाइड करता है सेकेंडरी स्कूल के लिए विद अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एनी हैबिटेशन। इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो सेकेंडरी लेवल पे होती है, और यहाँ पे जेंडर गैप को कम करा जाता है, सोशल इकोनॉमिक और डिसेबल बैरियर्स को भी। तो इसके अलावा यहाँ पे आप ध्यान रखो कि यहाँ पे प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एक्सेस सेकेंडरी लेवल एजुकेशन पे, इनहांस करता है यूनिवर्सलाइजेशन करता है रिटेंशन बाय 2020। इसके अलावा फीचर्स की अगर बात करें, फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो इनहांस करती है सेकेंडरी एजुकेशन पे, इंप्रूव करती है क्वालिटी जो प्रोवाइड करती है सेकेंडरी स्कूल रीजनेबल डिस्टेंस पे आपका कोई भी हाउस का है या होम का है। इसके अलावा 4 पैरामीटर्स इसमें इंपॉर्टेंट है, फिजिकल क्वालिटी इंटरवेंशन, इक्विटी इंटरवेंशन और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो एडिशनल क्लासरूम्स होगी, लेबॉर्ट्रीज होगी, लाइब्रेरीज होगी, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम्स हो गया, टॉयलेट ब्लॉक्स हो गए, ड्रिंकिंग वाटर्स हो गई, प्रोविजंस जो हो गया आपका रेजिडेंशियल हॉस्टल हो गया टीचर्स के लिए रिमोट एरियाज़ पे। क्वालिटी इंटरवेंशन की बात करें तो अपॉइंटमेंट होता है एडिशनल टीचर्स का जो रिड्यूस करता है पीटीआर, पीपल टीचर रेशियो 30:1। फोकस करता है साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश एजुकेशन में, आपका इन सर्विस ट्रेनिंग का, साइंस लेबॉर्ट्रीज, आईसीटी। इनेबल करती है एजुकेशन करिकुलम रिफॉर्म्स, टीचिंग लर्निंग रिफॉर्म्स। इक्विटी इंटरवेंशन की बात करें, स्पेशल फोकस रहता है माइक्रो प्लानिंग पे। प्रेफरेंस दिया जाता है आपका आश्रम स्कूल्स के लिए जो ग्रेजुएशन के लिए है। प्रेफरेंस एरियाज जो है कंसंट्रेशन करता है SC ST माइनॉरिटी फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स। स्पेशल इनरोलमेंट ड्राइव होगी वीकर सेक्शन की। बड़े सारे फीमेल टीचर्स हैं इन टॉयलेट स्कूल्स में, और सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स भी हैं आपके गर्ल्स के लिए। लास्ट से यहाँ पे इनहांस करता है एफिशिएंसी, मैनेज करता है इम्प्लीमेंटेशन RMSA के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी है जो इम्पोर्टेंट है, RUSA राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका एम है कि ट्रांसफॉर्म करता है रिफॉर्म्स स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम में। कैसे प्रोवाइड करता है फैसिलिटेशन इंडस्ट्रियल एंड स्ट्रक्चर प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए स्टेट लेवल पे। प्रमोट करता है ऑटोनॉमिक स्टेट यूनिवर्सिटी में। इंप्रूव करता है ग्रीवेंसेस इंस्टीट्यूशन में। करेक्ट रीजनल इम्बैलेंस में आपका एक्सेस देता है हायर एजुकेशन पे। क्रिएट करता है एक एटमॉस्फेयर जहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिवॉल्व कर सकते हैं अपने रिसर्च और इनोवेशन। एक्सपैंड करता है इंस्टीट्यूशनल बेस जो क्रिएट करता है एडिशनल कैपेसिटी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में, और इस्टेब्लिश करता है नया इंस्टीट्यूशन जो है। इंप्रूव करता है इक्वलिटी हायर एजुकेशन में। प्रोवाइड करता है एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ हायर एजुकेशन SC और ST में, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी। फीचर्स की बात करें तो ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है ये 2013 में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसका एम है कि ये स्ट्रेटेजिक फंडिंग देता है स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। सेंट्रल फंडिंग रहती है जो नॉर्म बेस पे रहती है और आउटकम डिपेंडेंट रहती है। इंप्रूव करता है ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो 30% बाय 2020। स्कीम आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे फॉलो करती है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स जो स्टेट हायर एजुकेशन सिस्टम के द्वारा है वो है कंफर्म करता है नॉर्म स्टैंडर्ड्स जो अडॉप्ट करते हैं एक्रेडिटेशन इज अ मैंडेटरी क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क। प्रमोट करता है ऑटोनॉमिक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। इंश्योर करता है रिफॉर्म्स अफिलिएशंस एकेडमिक एग्जामिनेशन सिस्टम में। इंश्योर करता है एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी फैसिलिटेशन जो इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम। तो ध्रुव जो है ये प्रोग्राम ध्रुव जो है इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री इनोवेशन लर्निंग प्रोग्राम आइडेंटिफाई करता है और इंकरेज करता है टैलेंटेड चिल्ड्रंस के लिए ताकि वो स्किल और नॉलेज को बढ़ाए और कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी को। फीचर्स की बात करें, प्रोग्राम की बात करें जो इसकी मेजर है, प्रोग्राम एम करता है कवर करता है 2 एरिया साइंस और आर्ट्स पे। एक्सपैंड करता है और बड़ी सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर करता है, क्रिएटिव राइटिंग और बड़ी सारी चीज़ें। प्रोग्राम जो लॉन्च करा गया है इसरो के द्वारा लॉन्च करा गया है। प्रोग्राम जो है नेम्ड है पोल स्टार ध्रुव तारा। ठीक है, तो पोल स्टार एक ध्रुव तारा है, उसके नाम पे ये नाम दिया है क्योंकि इनोवेशन वगैरह चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना, इसलिए 14 डेज़ का लर्निंग प्रोग्राम है जो कि आपका 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 ऑल अक्रॉस द कंट्री, और मेंटर करता है, नरिश करता है उन लोगों को। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपमिंग इकोनॉमी स्ट्राइड।
अगेन स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है यूथ टैलेंट को, स्ट्रेंथन करता है रिसर्च कल्चर को, बिल्ड करता है कैपेसिटी, प्रमोट करता है इनोवेशन, सपोर्ट करता है ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च डेवलपमेंट जो रहती है नेशनल डेवलपमेंट पे, ओवरऑल इन्हांस करता है, अचीव करता है वेलबींग ऑफ सोसाइटी, फंड करता है हाई इम्पैक्ट नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट्स पे जो कि ट्रस्ट एरियाज पे रहता है, ह्यूमैनिटीज़ या ह्यूमन साइंस पे, इंडियन नॉलेज सिस्टम पे भी रहता है। इसके अलावा फीचर्स की अगर बात करें तो ये अनाउंस करा था यूसीजी के थ्रू, जो प्रोवाइड करता है सपोर्ट रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स को, सोशली रिलेवेंट हो, लोकली नीड बेस्ड हो, नेशनली इंपॉर्टेंट हो, ग्लोबली सिग्निफिकेंट हो। 3 कंपोनेंट है, पहला है रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए डाइवर्स डिसिप्लिन्स पे, मेंटर करे, नरिश करे, सपोर्ट करे यंग टैलेंट को, इनोवेट करे प्रैग्मेटिक सोल्यूशन लोकल रीजनल नेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, ग्रांट करे, ग्रांट अवेलेबल हो 1 करोड़ तक के लिए। कंपोनेंट 2 की बात करें, फोकस करते हैं एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे, जो हेल्प करते हैं इंक्लूसिव इनोवेशन एक्शन रिसर्च, इनोवेट करते हैं प्रैग्मेटिक सोल्यूशन लोकल रीजनल नेशनल प्रायोरिटी पे, कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी पे। ग्रांट करते हैं 50 लाख टू 1 करोड़ अवेलेबल जो रहते हैं इस प्रोजेक्ट के अंडर। इसके अलावा यहाँ पे कंपोनेंट 3 की बात करें तो फंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च प्रोजेक्ट है जो आइडेंटिफाई करते हैं ट्रस्ट एरियाज जो उनके रहते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, ह्यूमन साइंस पे, जो मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क पे रहता है। ग्रांट अवेलेबल रहता है कंपोनेंट को 1 करोड़ तक के लिए। हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो 5 करोड़ तक के रहता है मल्टी इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है, बहुत अगर बात करें स्टडी इन इंडिया स्कीम की, इम्पॉर्टेंट है, ये इंकरेज करता है फ्लो ऑफ इनबाउंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इंडिया में, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए इंडिया में पढ़े। इंडिया को प्रिफर्ड एजुकेशन हब होना चाहिए फॉरेन स्टूडेंट्स का। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए नेबरिंग कंट्रीज़ में, और एक टूल डेवलप करना चाहिए डिप्लोमेसी का, इंक्रीज़ करनी चाहिए इंडिया की मार्केट शेयर ग्लोबल एजुकेशन एक्सपोर्ट्स पे, जो कि है अभी फ्रॉम लेस देन 1% टू 2%। इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ओवरऑल हायर एजुकेशन पे, रिड्यूस करना चाहिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इम्बैलेंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। अभी तो यही हो रहा है कि इंडिया से ज़्यादातर लोग स्टडी कर रहे हैं अब्रॉड। इंक्रीज आना चाहिए ग्लोबल रैंकिंग में इंडिया की एजुकेशनल डेस्टिनेशन पे। फीचर्स की बात करें तो इंटर मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव जो है, जॉइंट इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, इंडस्ट्री का, प्रेफरेंस कंट्रीज़ के लिए होती है। यहाँ पे प्रोग्राम फोकस करता है, अट्रैक्ट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम सेलेक्ट 30+ कंट्रीज़ जो रहती है अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका। पार्टिसिपेशन होते हैं सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन। ऑफर करता है सीट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अफोर्डेबल रेट पे, और वे ऑफ करता है मेंटरियस फॉरेन स्टूडेंट्स को जो रेंज करते हैं 100% टू 25%। सिलेक्शन रहता है 100 पार्टनर इंस्टीट्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो ग्रेड करता है, और आपका सेकेंड रैंकिंग है नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो EDCIL है, इंडिया की लिमिटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 में जो आती है। इसके अलावा जो प्रोग्राम है 5 इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए इंडियन मिनिस्ट्रीज़ के साथ, अब्रॉड और फॉरेन मिशंस के साथ। यहाँ पे ब्रांडिंग होनी चाहिए एक्टिविटीज़ की टारगेट कंट्रीज़ में। सेंट्रलाइज एडमिशन होना चाहिए वेब पोर्टल का, जो कि सिंगल विंडो एक्ट करना चाहिए और एडमिशन देनी चाहिए फॉरेन स्टूडेंट्स का। कॉल सेंटर होना चाहिए सपोर्ट के लिए। एल्गोरिथम होना चाहिए एलोकेशन ऑफ सीट्स जो मटेरियल्स कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन इंक्लूशन प्रोग्राम जो है इक्विप्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल द ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशो हायर एजुकेशन पे रहता है। रिजॉल्व करता है जोग्राफिकल सोशली स्कूड एक्सेस जो हायर एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन में रहता है इंडिया में। आपका अपग्रेडेशन होना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे। पोजीशन एटलीस्ट 50 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो 1000 ग्लोबल कैटेगरीज में आती है यूनिवर्सिटी के। फ्यूचर की बात करें तो विजन प्लान यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंडिया का हायर एजुकेशन, जो कि इम्प्लीमेंट करता है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन सेक्टर में और 5 ईयर्स 2019-2024 तक। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्रमोट करता है बड़ी सारी चीज़ों को जो आपको समझनी पड़ेगी। गवर्नेंस रिफॉर्म्स, असेसमेंट, एक्रेडिटेशन, रैंकिंग सिस्टम,
financing higher education, internalization of higher education, using technology for better reach, employability and entrepreneurship, promotion of research and innovation, global best in teaching and learning process, promoting excellence. उड़ान गिविंग विंग्स टू गर्ल्स इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पे. एड्रेस करता है लो एनरोलमेंट जो गर्ल्स का रहता है टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. मिनिमाइज करता है गैप बिटवीन स्कूल एजुकेशन इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. इंक्रीज करता है एनहांस करता है लर्निंग ऑफ साइंस मेथड्स और मैथमेटिक्स सीनियर सेकेंडरी लेवल पे, जो कि एड्रेस करता है 3 डायमेंशन एजुकेशन के करिकुलम डिज़ाइन, ट्रांजिशन, असेसमेंट. बेनिफिशियरी की बात करें, गर्ल्स जो पढ़ रही हैं क्लास 11th में फ्रॉम केवी एनबी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो कोई भी रिकग्नाइज बोर्ड से BSc एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल्स में इंडिया में एलिजिबल है स्कीम के अंडर. प्रोग्राम ओपन है इंडियन सिटीजन के लिए जो रिसाइड कर रही है इंडिया में, या एनुअल फैमिली इनकम जो होनी चाहिए लेस देन 6 लाख होनी चाहिए पर एनम. इसके अलावा फीचर्स की बात करें तो ट्रांस गर्ल्स एंट्रेंस एजुकेशन जो टॉप इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड करती है इंसेंटिव, सपोर्ट करती है ट्यूटोरियल वीडियो क्लासेस, सपोर्ट करती है 1000 सिलेक्टेड डिसएडवांटेज गर्ल्स पर ईयर, लॉन्च होती है CBSE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू. स्टूडेंट्स जो प्रोवाइड करती है फ्री ऑनलाइन या ऑफलाइन रिसोर्सेज, वर्चुअल वीकेंड कॉन्टैक्ट ग्लासेस प्ले. स्टडी मटेरियल होना चाहिए प्री लोडेड टैबलेट जो स्टडी कर रही है क्लास 11 to 12 जो कि प्रिपेयर रहती है एडमिशन टेस्ट के लिए प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में जो कंट्री में रहती है. इसी के साथ ही न्यूज़ हम ख़त्म कर रहे हैं. सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना है मेरे साथ तो आप क्या कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक है इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, आप चेकआउट कर सकते हो और आपको ऐसे ही कुछ डेली के मिल जाएंगे. यहाँ पे आप चेकआउट सकते हो, डेली आती है वीडियोस तो आपके लिए इजी रहेगी. इसी के साथ ही आपको जानना है माइक कौन सा यूज़ करता हूँ या बुक कौन सी यूज़ करता हूँ मैं, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे आप अमेज़ॉन से बाय कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो.